आहियो कुशाला बाबू ये बुढ़िया मामी जी कुशले 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 पुत हुआ छल मामी जी के कौन ये बिना बेटा तुम्हारी ये बात ये ले तेरा क्या ये था अला की बात दादा आइए पूछता हूँ कि नंबर भैया हो 10 मिनट लल गया पत्ता अगली पत्ती का पुत हूँ मामू जी पर जाए अगली है कातिले भाई यह शाबाक सारा तू साला कह के पुत कह दिया वाला सारा तू साला कहिए आज पूछता हूँ प्रणाम मामू जी। आनंद रहियो दुल्हे। मामू जी हाँ बहुत दिनों के बाद आप छोटी पुतों को याद किए हैं। हाँ दुल्हन, बहुत दिन तो सच में हो गया। जिस दिन से तुम्हारी डोला में अपने भागिन के साथ नरवर किला गया था और नरवर किला से महोबा किला लाया था, मैं उस दिन से कभी तुम्हारे महल नहीं आई। लेकिन कारण एक है दुल्हन, क्या तुम्हें कुछ पता है महोबा किला राज में क्या क्या हुआ? नहीं मामू कुछ नहीं पता है। नहीं हम तो कुछ नहीं मिला। बात तो एक है, अरे औरत जात होती है उसे महल की पूरा जानकार रहती है। दरबार में क्या हुआ नहीं हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं। दुल्हन, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे बोला नहीं जाता है। क्या बात है मामू? आप बहुत घबराए लग रहे हैं। घबरा ले बचिए ये मामू जो बात है सच सच आप छोटी पुतों को बात बता दीजिए। अच्छा कति धड़कन के दाब के कह दे छिए, तकर बाद जते मोने ते कान लेबे खींच लेबे चल जेबे, की करबे? दुल्हन हाँ मामू। हमारे बड़े भागिन आल्हा सिंह ने दोनों बच्चे को गेंद खेलने के लिए बगीचा भेजा, सीखने के लिए, क्रिकेट सीखने के लिए। अच्छा अब वहां अचानक क्या हुआ, इंदल सिंह फेंकता था, अमरजीत सिंह कैच करता था, अमरजीत सिंह फेंकता था, इंदल सिंह कैच करता था। ऐसे खेल खेल में क्या हुआ, अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया और गेंद छूटने के बाद इंदल सिंह ने क्या किया, इतना पिटाई किया है अमरजीत सिंह को, इतना मार मारा है, बाप रे बाप, बड मार लगे, छोरा के हालत खराब। मामू जी जवान में लगाम लगा के बोलिए तो सरकारी ताला मार लगी। बाप सच कहे छे सरकारी ताला। आपको खाना हजम नहीं उड़ियल घर में होता है तो ये मोहबी घर में टपक जाते हैं। झगड़ा कहीं नहीं लगाने के लिए मिलता है तो ये नहीं दुल्हन झगड़ा नहीं लगबे छिए, सच कहे छो, यहाँ के झूठ नहीं बोले छिए कि ये मार लगे कि नहीं मार लगे, बोलू तब देखे छिए सब कहे छिए। हे गे हमें नहीं गे जानल यही मैयो जो गलावा यही तई गे जो गाली ही लगावै लई लई गे मोहबी ना घर में चुगली है छोरा लो पुतहु उड़ियल है रे, चुगली है छोरी लियो किला उड़ियल में, चुगली तेरा बिना चुगली लगावल मोहबी घर में चुगली लगावल आजू मोहबी। मानियो कहानियां दुल्हन मामू जी के जाय, मानियो कहानियां दुल्हन आये मामू जी के। दुल्हन हम चुगली यार लगबे ने लो, सच कहे छो। कैसे सच बोलते हैं आप? इसी चुगली के कारण ने मेरे पति देव ने आपके 151 बेटा को पंजा उखाड़ के मैया गंगी हाँ वह दिन से तो छोड़ दिलिए चुगली करना है। कैसे छोड़ दिया आप? की कह छिया, बोलू जल्दी बोलू, बाप रे बाप, छौड़ा के हालत खराब छे। मामू जी
आप मेरे पास कसम खाइए, आप छोटा है ना, एगो बच्चा आपको एगो बेटा है ना अच्छा लंगड़ा, उसके लगा के कसम खा लीजिए। अच्छा ठीक से ठीक से ठीक से हाँ शांत रहियो। अगर हमार पोता इतने सुंदर जो मर जेते तो जुलूम भै जेते, 1.5 टांग वाला रह के की करते हो? अगर दुल्हन अगर हम अहाँ लगन झूठ बोले लिया हेबे, अगर ती पर्दा ला लियो न तो बहुत लोग देखे छे कहते जे मामो सब है ना डायरेक्टे बोले। अगर हम झूठ बोले ले आयल है, चाहे हम चुगली करे ले आयल है, बुझलिए, तो उ जे नंगड़ा हमर अभी चन छे उहो बाप रे बाप छौरा के हालत नहीं देखल जाय छै। यौ मामूजी, ओ बा मामूजी आप सच बोल रहे हैं? सच नहीं बोले छिए तो मैं झूठ बोले छी। मामूजी मेरा बच्चा कहाँ है? ओ बाप टांग ने लिए हैरान भ गेलिए, ओ जंगन रख देलिए, उठे नहीं आवे छ मांगल, तुरंत हम मुलाकात करा दे। जल्दी मुझे मेरे बच्चा से मिला। आए बगल अब बाप रे बाप रे नुनू रे रे अमर जी ए रे इतना अन्याय हो गया और कुछ भी मुझे मालूम नहीं है। मामूजी जल्दी मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए। ओ बाप छोरा के हालत के रद्दी खा दे के लगे छी। रुको 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 ए हे बाप रे बाप ए ये देखियो कार्य पार नाम माता जी चरना के मामूजी कार्य पार नाम के माता जी हम चारा रे है तुलारुआ बाबू कई दुनिया में सुगार में। हेलो माइया के यौरादा क्या करे जी है दुनिया। तोरा बात मिल गई माता कौन चला कोरा भैया के हम तोरा बात चल के गे मामूजी आगे भैया जी बाप जुलूम छो बाप बिकारी ये गली तुलारू आ रही भैया के ता यारे बिकारी ये गली रे पूरे ही नल। बाप रे बाप नहीं हम कुछ देख लिए कुछ भैया जी क्या जा कोरा बात के तोड़ी गे माता दल पे हमारा बाप हमरा ओ रुको हमरे मोरे बोल भैया हम ही मोर जमे न तोलार के संतोष भै जेता। बाप रे की मामूजी कहे छो अनक मत करा ना। बाप रे बाप अगर हमरा के बेटा के जो ना मार लेती है ना हमरा के बेटा के तो आधा फाट ले छे आधा राग पर लाद दे मामूजी हाँ। देखिए मार मार के क्या हालत में कर रखी है इसकी। हालत कल के माँ हाँ बेटा बड़े पिताजी ने हे रे सुन पंचायती करे लेते लिए और की काल को बात नहीं काल दे जो जे काल को है। और क्या हुआ बाबू? हमारे पिताजी बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का फिर वहां बात बोले खेलने के लिए मामूजी फिर वहां बात बोले आप इसको बोलने दीजिए। हां हट कर रहियो ए ना मारबो और मारते मारते बाप हट कटा दे। ऊ जे बात कहल को रहे ऊ जे माता पिता के जाके कह दिया से बात नहीं बोला कह रहे हैं दादाजी कया का दो बेर के बेटा दोनों भाई माँ गेंद खेलना शुरू कर दिया। हमने इधर से गेंद फेंका तो भाई साहब ने पकड़ लिया। भाई साहब ने गेंद फेंका माँ हम नहीं पकड़ पाए।
उस पर भाई साहब ने बहुत सा पिटाई किया। मार भी गुकल के छोरा का हालत खराब क्या दिल की। मामू जी वो गेंद फेंका ये कैच कर लिया, ये ने फेंका वो कैच कर लिया, डिसमिस तो हो जाती है। अरे बच्चा ने चेकरा बुझल सुझल होते आवे छ। एक बार गेंद गिरने से ये क्या बता जो पकड़ के इसको पिटाई करने लगे। बाप रे बाप छोरा के देखे छिए और पिटाई करते करते ये हालत बिगाड़ दी है इसके। वो बात कहीं ना वो बात रे माँ हाँ पिटाई किया तो किया, इसलिए हमको कोई गम नहीं है, मगर ये बात बोल के गया है। कौन बात बेटा? बोला अमरजीत सिंह इसी टाइम इस वक्त तू अपनी राज मोहब्बत चले जाओ। अच्छा तू अपनी माँ को कहना, तो अपने पिता को कहना, हमारे पिताजी से राज बंटवारा करने के लिए। ये अगर तुम्हारा पिताजी हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया, तुम्हारा पिताजी को सर काट कर सिंह दरबार में मामू जी ये तो अन्याय है। सोचियो ये बात का एकाग्रती के जोत बीक संसद के बात बोलते। अगर भै सके छे अहाँ राज के नहीं बांटबे, अगर भै सके छे छौड़ा एते ने साग नहीं लहरल आ कहीं जो हमरा भगना के सिर छेप लेलकै त के कर गेलै, हम मार ले गेलै। मामू जी अहाँ के की जेते, अहाँ त लहरा देबै, अहाँ के माय बाप दोसर क्या दे चल जेबै, हमर धन लहरा गेलै। मामू जी मैदानों के बीच में झगड़ा हुई, चलिए ये बात तो नहीं बोलना चाहिए। जब तक राजा की ठीक ठीक ठीक। अच्छा बेटा कुछ नहीं होगा, चलो भोजन कर लेते हैं हम सारी। जब तक राजा के पुट में मामू जी बहुत पिटाई किया है ना। ये अपना बचन पर अटल छे, ठीक है रे दुलारुआ बाबू कसोइया घरा मेरे चा भोजना रे कैराले सुगारे वो तो छोड़ा आज मैया खाता से भोजना गे ये करबो महलई माता मोरी हारी जइबो मत तोरा सामना किया रे कुबलिया बोली दुलारुआ बाबू रई पे किया रे कुबलिया बोली रे भैया के लखीतवा। बेटा चलो बड़े भैया था मार लो क्या हो। भोजन नहीं करेंगे। नहीं नहीं भोजन नहीं छो कर रहे, बाप रे बाप भोजन करे वाला बात छे। ठीक से हम जाए छियो। माँ जब तक तुम राज मोहब्बत नहीं बंटवारा करवाएगी तब तक भोजन नहीं करेंगे। बेटा जब तक राज नहीं बंटवारा करेंगे तब तक तुम खाना नहीं खाओगे। नहीं माँ ठीक है बेटा मैं तुम्हारे पास कसम खाती हूँ, जब तक ये राज बंटवारा नहीं करूंगी तब तक इस राज का दाना खाना हराम, पानी पीना गाय की सोनी, दत्तन करना गाँव की हड्डी। कभी कसम खाती हूँ। चला रे दुलारुआ बेटा रसोइया खाना मेरे भोजना हरी है दुलारे भैया के रास्ते चला ला दुलारुआ के बेटा मालई का जा भोजना के करबो माता रे महल अगर आ रही फसाई बेटा प्रिया बेटा अगर आ रही फसाई बेटा आइए प्रिया क्या मेरा बेटा को इतना पिटाई किया इंदल कुमार, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब तक राज बंटवारा नहीं करूंगी तब तक मैं इस सुख चैन की सांस नहीं लूंगी इस राज के बाद। दिया है ये सुनियो मोहवी कैसे रात
स्वामी जी। जब से तुम्हारी दौलत भला करके मैंने नरवल किला से राजमहल आए, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है रानी, तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। हाँ स्वामी जी। क्या माँ देवला कुछ बोल करके सुनाई है? नहीं स्वामी। या मेरे भाई आल्हा सिंह कुछ बोल करके सुनाए है? नहीं स्वामी। फिर बात क्या है कि आज तुम्हारी चेहरा पर परछाई पड़ गई है? स्वामी जी, आज ऐसी मुझे जरूरी पड़ी है, इसीलिए आपके दरबार में ने आया। ऐसा कौन माँ का लाल पैदा लिया रानी कि वह हरामजादा छात्र तुम्हारे ऊपर जाकर के साला नजर बताया है? स्वामी, कोई ऐसा छतरी नहीं है जो राजमहल पे उंगली ने बताया है। तो फिर बात क्या है कि तुम्हारी चेहरा आज बिल्कुल मोम की तरह लग रहा है? क्या बात है? स्वामी जी, अमरजीत कहाँ है? अमरजीत सिंह? हाँ स्वामी जी। अमरजीत सिंह गया है बगीचा में गेंद खेलने के लिए। गेंद खेलने के लिए? हाँ। आपके पास गया है? मेरे तरफ से ऑर्डर मिला था। बेटा बगीचा से आया दरबार या नहीं आया मुझे मालूम नहीं है। क्या आपके पास नहीं गया? नहीं। क्या बात है? बेटा को आपने गेंद खेलने के लिए भेजे थे। हाँ, मैंने बेटा को बगीचा में गेंद खेलने के लिए भेजा था। क्या हुआ बेटा को? बगीचा में गए दोनों भाई खेलने के लिए, और दोनों भाई में गेंदबाजी होते होते इंदल कुमार उधर से गेंद फेंक रहे थे, अमरजीत कैच कर रहे थे। अमरजीत फेंक रहे थे, इंदल कुमार कैच कर रहे थे। मैदानों के बीच में झगड़ा हो गई। अमरजीत के हाथ से गेंद गिर गने के बाद से इंदल कुमार ने बहुत पिटाई किया है अमरजीत को, और रोते रोते मेरे पास आई। दोनों बच्चा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। तुम्हारी बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल से मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार दिया। हाँ स्वामी। अच्छा किया। अच्छा किया? हाँ। ये कहाँ का रीति है? अच्छा, ये राज बाबा का रीति रिवाज कानून है। स्वामी जी, मार पीट करके इंदल कुमार छोड़ देता अमरजीत को, ये बात चलने वाली थी। फिर क्या बात है? फिर भी बीच में तो बात टपक गई। मारते बिजली कोड़ा से सर्दी गर्मी उतारने के बाद ये बोल दिया इंदल कुमार ने अमरजीत को, तुम अभी के अभी तुरंत चले जाओ माँ पिता के सामने में, और अभी के अभी तुम बोल देना राज बंटवारा करने के लिए। नहीं राज बंटवारा किया तो माँ पिता के सर छोप करके राज दरबार में टांग दो। इंदल सिंह बोला अमरजीत सिंह को, हाँ स्वामी जी। तुम ये बगीचा से दरबार चले जाओ, अपने माँ पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। हाँ स्वामी। अच्छा बात बोला इंदल सिंह। अच्छा बात बोला। बेटा चाहिए इंदल सिंह ऐसा, तुम्हारी बेटा जैसे नालायक बेटा मुझे नहीं चाहिए। शुक्र मना ले कि तुम्हारी बेटा को इंदल सिंह जान छोड़ दिया रुदल सिंह का बदौलत। अगर उस बगीचा में इंदल सिंह के बदले में बाबा रुदल सिंह रहता तो जिस तरह से जिस वक्त उसके हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया रानी, मैंने हरामजादा को अपनी तलवार से 2 टुकड़ा काट करके उस बगीचा में फेंक देता। क्या बेटा महल में रो रहा है? रोने दे, आप जाइए उसे मनाइए। जो बेटा माँ बाप का प्रतिष्ठा को नहीं रखा, जो बेटा माँ बाप का प्रतिष्ठा में दाग लगा दिया, उस बेटा को जाएंगे मनाने के लिए चले जाओ तो भी मेरे सामने से, नहीं तो उसके बदले में तुम्हारी बदल पर इतना बिजली का कोड़ा चलाएंगे। ये कोड़ा बदल है आरामजादी, काला कर देंगे मारते बिजली का कोड़ा से। स्वामी जी, मैं भी बेटा के सामने में कसम खाई हूँ, जब तक ये राज बंटवारा नहीं होगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगी। तो तुम्हारी बाप का हिम्मत है राज को बंटवारा करके दिखा दे, तब समझेंगे तुम्हारी पास ताकत है। पहले अब अपने बेटा को तो मना लीजिए। किसको? अपने बेटा को मना लीजिए, बेटा को भोजन तो करवा दीजिए। बेटा बात को नहीं मानता है। नहीं मानते स्वामी जी। चल ठीक है रानी, अगर बेटा बात को नहीं मानता है, बेटा को चल हम मना लेंगे। मनाइए आप। हाँ मना लेंगे। झूला रे झूलाई बैरानी बेटा बा के ये झूला रे
नहीं सुन ले। बेटा को उठा करके झूला पर देंगे। अच्छा बेटा झूला झूलने से इनकार जाएगा। बेटा को उठा करके गोद में लेंगे। बेटा गोद में आने से इनकार जाएगा। बेटा को खुआ मिश्री दूध देंगे खाने के लिए। बेटा खुआ मिश्री दूध खाने से इनकार जाएगा। उस बेटा को 2-4 गांड पर लात मार करके घर से भगा देंगे। हाँ सुन लिया ना बाबू एकर बोली। बच्चा की भाजे से जान लिए ना। चले जाओ यहाँ से। स्वामी दरबार को छोड़ दे, इसी में तुम्हारी भलाई है। बेटा माने या ना माने, बेटा खाना खाए या ना खाए, ऐसा बेटा रुदल सिंह का मर जाए। अच्छा महाराज दिया पुता तो यहाँ के छिया तो की करबे? ये जब काल के तेरा मनेबे नहीं जे मैं बेटा कहते वे बापो करने घुरते। बाबू या छिए बाप एना चिमनी के फैक्ट्री यार छिए की? हाँ बकवास करेगी तुम? क्या बकवास करते हैं हम? बकवास करने के लिए आई है। हाँ? चले जाओ। आप भाई साहब के पास जाइए और बोलिए कि राज को बंटवारा करने के लिए अभी के अभी जो कल होंगे आज होंगे अभी तुरंत करवाइए। क्या हम भाई साहब के सामने जाए? हाँ आप जाइए और भाई साहब को बोले कि राज बंटवारा करने के राज लिए। बंटवारा करने के लिए तुम्हारी बाप का राज है। इतना दिन बंद चल गया चूल्हा चौकी एक जगह, अब नहीं चलने वाला है। तो तुम्हें राज बंटवारा चाहिए? हाँ मुझे राज सर पटा करके दोनों माँ बेटा मर जाएगी ना। राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे आप? मैं जाऊंगी भाई साहब के पास। तुम जाएंगे मेरे भाई के दरबार? हाँ मैं बड़े मालिक के पास जाऊंगी। अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है मेरे भाई के सामने जाकर के दिखा दे। हरामजादे ऐसा मार मारेंगे, ऐसा मार मारेंगे, तुम्हारी मार को देख करके साला जोमरात भी जोमपुरी में कांप जाएगा। दिखा दे मेरे भाई के दरबार जाकर। मैं जाऊंगी। लोग साल आवे छे, मौगी का मार का लोग साल आवे छे, दांत पिसका देलक तो हम हीरो छी। पता छे हमें जाए छी भाईजी के पास। एक दुर्गा सुने के काली हकल करते वाली बच्चा का झगड़ा लेकर के हरामजादी आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। ठीक है हम जाकर के भाई साहब को ये बगीचा का समाचार उसे सुनाता हूँ कि दोनों बच्चा ने बगीचा में झगड़ा किया है। अगर नहीं सुनाएंगे तो हो सकता है कल के दिन में भाई साहब बोलेंगे रुदल सिंह अगर तुम्हें मालूम था तो मुझे क्यों खबर क्यों नहीं किया। ठीक है ये समाचार सुनाता हूँ। भैया सुना लाहो बापुआ एक प्यार या जो भैया जी मोरी सामना बरिया चले अला बबुआ बरिया चले हो अब दरबार के मास्टर बहादुर क्या बात है? रुदल सिंह आज कुछ तुम्हारा लोहा गर्म लग रहा है। भाई साहब आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए। दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया है? अच्छा बच्चे के बारे में पूछ रहे हो? हाँ भाई साहब। और रुदल सिंह दोनों बच्चे को समझा बुझा कर भेजा गया था।
और भी कभी इजाजत के बगीचा से लौट करके राज मोहब्बत दोनों में से आ ही नहीं सकता है, इसलिए दोनों बच्चा में से कोई अभी तक बच्चा पहुंचा नहीं है। भाई साहब उस बगीचा से मेरे बेटा ने दरबार आया है। ऐसी क्या बात है? हंसते नहीं मेरा बेटा आया, बल्कि वह बगीचा से मेरा बेटा रोते ही दरबार आया। बात क्या है? दोनों बेटा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। मारते बिजली का घोड़ा से अमरजीत सिंह को सर्दी गर्मी बगीचा में उतार दिया। मतलब इंदल सिंह ने अमरजीत को मारते बिजली कोड़े से सर्दी गर्मी उतार